हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। फिजिक्स की आज सेकंड क्लास है और एक क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने पढ़ाया मूल मात्रक या मात्रक। तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हमने इसमें पढ़ा था कि मूल मात्रक कितने होते हैं और संपूरक मात्रक कितने होते हैं। तो मूल मात्रक होते हैं 7 और संपूरक मात्रक होते हैं 2। तो ये दो मूल मात्रक और संपूरक मात्रक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ आगे का पढ़ेंगे। तो 144वीं एनिवर्सरी ऑफ मीटर कन्वेंशन। तो मीटर कन्वेंशन की 144वीं एनिवर्सरी थी। कब थी? 20 मई 2019। तो इस कन्वेंशन में ये कहा गया कि जो हमारे मूल मात्रक है उनमें कुछ जो 4 मूल मात्रक है उनकी कुछ परिभाषा चेंज हुई। तो नंबर 1 किसकी हुई? द्रव्यमान की। किसकी परिभाषा चेंज हुई? द्रव्यमान की। दूसरी हुई तापमान की। तीसरी पदार्थ की मात्रा। और चौथी हुई विद्युत धारा। तो इन 4 मूल मात्रकों की क्या हुई? परिभाषा चेंज हुई। तो अब इसकी नई परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की। तो जो द्रव्यमान की परिभाषा है वो अब है जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही अब जो हमारी द्रव्यमान के बराबर रखी गई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव्यमान की नई परिभाषा अब जब किस पे है? अब है प्लांक नियतांक। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.62 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तापमान की कि तापमान की अवजय परिभाषा क्या है। तो तापमान की अवजय बोल्ट्स मान नियतांक। तो तापमान की नई भाषा किस पे है अवजय? बोल्ट्जमान नियतांक। और इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू कितनी है? 1.38 10 की पावर माइनस 23 जूल प्रति केल्विन। तो बोल्ट्जमान नियतांक का मात्रक क्या है? जूल प्रति केल्विन। पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा की नई परिभाषा क्या है वो देखेंगे। तो पदार्थ की मात्रा की अब नई परिभाषा है आवोगाद्रो नंबर पे। तो इसका मान कितना होता है वो देख लेंगे। 6.022 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। तो पदार्थ की नई परिभाषा किस पे है? आवोगाद्रो नंबर पर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 गुना 10 की घात 23 मोल इनवर्स। और विद्युत धारा की नई परिभाषा है जो हमारी चार्ज की वैल्यू होगी। तो चार्ज का मान हमारा कितना हो? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो जो 144वीं एनिवर्सरी हुई किसकी हुई? मीटर कन्वेंशन। कब हुई? 20 मई 2019 में। तो इस कन्वेंशन में ये कहा गया कि जो हमारे मूल मात्रक थे 4, वैसे तो हमारे 7 थे पर उनमें भी हमारे 4 जो थे उनकी परिभाषा चेंज करी गई। तो द्रव्यमान की किस पे होगी? प्लांक नियतांक पे। तापमान की किस पे होगी? बोल्ट्जमान नियतांक।
पदार्थ की मात्रा की किस पे होगी, अवोगाड्रो नंबर, विद्युत धारा की किस पे होगी, चार्ज पे। तो इन चार के हम याद रखेंगे क्योंकि इनसे आने वाले एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसमें आगे के देखेंगे कुछ। तो दोस्तों हम इसमें मूल मात्रक पढ़ चुके हैं और अब जब देखते हैं इसमें कुछ व्युत्पन्न राशियां, कुछ व्युत्पन्न राशियां। तो नंबर 1 पे देखेंगे हम घनत्व। किसकी देखते हैं, घनत्व। तो ये पहली क्लास में बता चुका हूं कि व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है। व्युत्पन्न राशियां भी होती है जो मूल मात्रकों की सहायता से बनती है। तो सबसे नंबर 1 पे देखते हैं हम घनत्व। तो घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र है इसका, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमारा क्या, केजी, तो ये तो हमारा मूल मात्रक हो गया। और आयतन हमारा किसके बराबर हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये इसे लिख देंगे मीटर की घात 3। तो यहाँ हम देख लेंगे घनत्व। तो घनत्व में हमारी किसकी जरूरत पड़ी, एक तो मूल मात्रक किलोग्राम की और किसकी, लेंथ की, लंबाई की। इसके बाद दूसरी चाल, स्पीड। तो चाल बराबर हमारे किसके होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किस चीज में लिखते हैं, लेंथ, या ये लेंथ होगी तो ये आ गया मीटर। और समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। तो हमारा चाल भी हमारा मूल मात्रकों की सहायता से निकल गया। क्या आ गया इसका, मीटर प्रति सेकंड। तीसरा त्वरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसका फॉर्मूला है कि त्वरण किसके बराबर होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन चाल। तो ये हमारा एक ही हो कि चाल का हमारा मात्रा क्या आया था, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग परिवर्तन का भी हमारा यही होगा, मीटर प्रति सेकंड। और समय का क्या होगा, इसका भी होगा मूल मात्रक सेकंड। तो ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण में भी हमें किसकी जरूरत पड़ी, मूल मात्रक की। किसकी, मूल मात्रक कौन कौन से है, एक तो हमारा हो गया मीटर और एक हो गया सेकंड। अब चौथा देखते हैं इसका, बल, जिसे बोलते हैं फोर्स। तो इसका सूत्र होता है F बराबर m में। m हमारा यहाँ क्या है, मास, और a क्या है हमारा, एक्सीलरेशन या त्वरण। तो मास, द्रव्यमान का मूल मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, जिसे लिख देंगे हम केजी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, त्वरण का मात्रा का भी क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रा क्या आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन। तो बल का एक और मात्रा क्या होता है, 1 न्यूटन। तो 5वें नंबर की देखते हैं,
संवेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। P बराबर एम वी। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर एम वी। और यहाँ m क्या है हमारा? द्रव्यमान। v क्या है हमारा यहाँ पे? वेग। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा? किलोग्राम गुना, और वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे कितने हो गए? 5। तो इसके कुछ और देखते हैं आगे। तो 6 नंबर पे देखते हैं हम प्रेशर, जिसे हम कहते हैं दाब, और इसे प्रदर्शित करते हैं P से। तो P बराबर क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। और बल का यहाँ पे हम पीछे निकाल चुके कि बल का मात्रा क्या होता है। तो ये निकल आया था न्यूटन, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो यह जगह न्यूटन। तो लंबाई का भी मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर। तो यह आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 7वें नंबर पे देखते हैं वर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। ठीक, तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है? F गुना D, बल गुना विस्थापन। तो यहां से बल की कितनी आई थी हमारा? न्यूटन, और विस्थापन, विस्थापन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई, उन सब का क्या होगा? मीटर। तो यहां से कार्य का मात्रा क्या निकल के आ गया? न्यूटन मीटर। तो इसमें एक बात ध्यान देंगे, जो हमारा कार्य का होगा वही हमारा किसका होगा? ऊर्जा का होगा। ऊर्जा हमारी कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो उन सब का मात्रा क्या होगा? यही होगा। तो 8वें नंबर पे देखते हैं शक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो P बराबर W अपॉन T। तो W हमारा यहाँ क्या है? कार्य है। तो कार्य का हम निकाल चुके। तो कितना है? न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर। और जो कार्य है इसका एक और मात्रक है, क्या होगा? जूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जूल बटे, ये क्या है? T समय। तो समय का मूल मात्रा क्या है? सेकंड। तो यहां से शक्ति का मात्रक क्या आ गया? जूल प्रति सेकंड। और इसका एक और मात्रक है जिसे बोल देते हैं वाट। तो 9वें नंबर पे देखते हैं एक और किसकी देखते हैं? आवेग की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है F गुना T। आवेग का सूत्र क्या होगा? F गुना T। यहाँ पे F क्या है हमारा? बल, और T क्या है हमारा यहाँ पे? समय। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन गुना समय का मात्रक क्या है? मूल मात्रक, या इसका है सेकंड। तो न्यूटन को हम लिख देते हैं N से, और सेकंड को S से।
तो यहाँ से आवेग का कितना निकल आ गया, न्यूटन सेकंड। तो इसमें अब जो कुछ हम डायमेंशन देखते हैं जिन्हें बोलते हैं हम विमय। तो नंबर 1 पे क्षेत्रफल, जिसे प्रदर्शित करते हैं ए से। तो क्षेत्रफल हमारा किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई का भी मात्रक हमारा क्या होगा, मूल मात्रक मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होगा, मीटर। तो इसमें जब भी हम विमाएं निकाल लेंगे तो हमारा कोई भी लंबाई होगी, चौड़ाई या ऊंचाई होगी, तो उसे हम कैसे लेंगे, एल से। अगर हमारा द्रव्यमान होगा तो उसे लिखेंगे हम एम से, और समय होगा उसे लिखेंगे टी से। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारा लंबाई है तो इसे लिखेंगे एल से, चौड़ाई है तो उसके लिए भी क्या लेंगे, एल। तो एक एल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, एल स्क्वायर। तो अगली देखते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये बताया था कि लंबाई के लिए भी हम क्या लेंगे, एल, और चौड़ाई के लिए भी क्या लेंगे, एल, और ऊंचाई के लिए भी क्या लेंगे, एल। तो यहाँ पे एल कितनी बार आया हुआ, 3 बार, तो लिख देंगे एल की घात 3। तो ये 2 की विमा हो चुकी, क्षेत्रफल की और आयतन की। तो आगे और देखते हैं कुछ और। तीसरी है घनत्व, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और इसमें अभी बता चुका कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मूल मात्रा क्या होता है, ये होता है किलोग्राम, और आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या बताया था कि आएगा m, और आयतन किसके बराबर होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी आ जाएगा l, और चौड़ाई के लिए भी आ जाएगा l, और ऊंचाई के लिए भी क्या आ जाएगा, l। तो ये m तो ऐसे ही रहा, l कितनी बार आया हुआ, 3 बार, तो l की घात हो जाएगी 3। तो जब ये l ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या है, प्लस में, तो ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की। तो ml नफी 3। तो घनत्व की विमा क्या होगी, ml नफी 3। तो एक और देखते हैं, वेग। वेग तो क्या होगा, दूरी बटे समय। तो चाल बोल देंगे, वेग बोल देंगे, तो क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसे भी कैसे ले लेंगे, एल से। और समय का मूल मात्रक तो ये होगा सेकंड, और सेकंड को लिखेंगे हम कैसे, टी से। तो टी की यहाँ पे कितनी घात है, 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये प्लस की है, ये हो जाएगी माइनस की। तो एल टी की नफी 1। तो आज की क्लास में हम पढ़ चुके 4 विमाएं पढ़ चुके, और हम पढ़ चुके कि हमारा उसके मूल मात्रक के बारे में, कि हमारे कौन कौन से मूल मात्रक चेंज हुए। तो कौन कौन से हमारे 4 मूल मात्रक चेंज हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।